रजिया सुल्तान की हत्या के बाद उसका भाई बहराम शाह गद्दी पर बैठाला जाता है और उसको तो दूसरों की कृपा से बैठाला गया था। और वह एक अनाचारी तो नहीं ही कह सकते हैं, क्योंकि आचार विचार तो इनमें होते ही नहीं थे। एक नीच शासक था, इसको शासक बना दिया गया था। ऐसे को जिसको ये ही पता नहीं था कि शासक होता क्या है। ऐसी स्थिति में वो ये नहीं जान पाता था कि कौन से निर्णय लेने हैं। तो उनमें से कुछ तुर्क सरदारों ने मिलकर के उसको मार दिया। इसी के शासनकाल में सबसे पहले मंगोल आए और मंगोलों ने आकर के भारत में पहली बार दस्तक दी। मंगोल भारत नहीं आते थे, इन्हीं हरामखोरों की वजह से मंगोल भारत आए। आप सोचते होंगे वो चंगेज खां थे, कुबलई खां थे, लेकिन वो मुस्लिम नहीं थे। वह जो थे वो त्रिशूल की पूजा वो करते थे। कभी मंगोलिया जाइए, इसीलिए भ्रमण करने के लिए कहा जाता है। मंगोलिया जाइए, आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह से वो लोग अपना जीवन यापन करते थे, कौन से धर्म का पालन करते थे। और वो घुमा फिरा करके सनातन से ही बिलोंग करता था। अब आगे बढ़ते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज, जब इसको मार दिया जाता है बहराम शाह को, तो रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया जाता है, जो कि इल्तुतमिश का पोता था। और वो मसूद शाह को बनाया जाता है, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था और इल्तुतमिश का पोता था। अरे वो भी उससे बड़ा धूर्त था। और उसके शासनकाल में कई विद्रोह हुए। विद्रोह तो स्वाभाविक ही थे, शासक जब कमजोर होता है तो विद्रोह होते हैं। लेकिन मुसलमान भी एकजुट थे। वो जानते थे कि अगर एक बार हमारी सत्ता हमारे हाथ से निकल गई तो जो 70% आबादी देहात क्षेत्र में निवास करती है, उसका सहयोग यदि हिंदू राजाओं को मिल गया तो फिर इन्हें हम पराजित नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से रुकनुद्दीन फिरोज ने जब देखा कि स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं, तो उसने बलबन नाम का एक दरबारी जो था, शिष्टाचार मंत्री, उसको हांसी का इख्तियार बना करके भेजा, जहां पर विद्रोह ज्यादा मात्रा में हो रहा था। बलबन की ताकत उसने बढ़ाई। वो सोचता था कि बलबन अच्छा व्यक्ति है और इसके द्वारा हम मजबूत होंगे। अरे खुद के पास ताकत नहीं है तो दूसरा तुम्हें कितनी ताकत प्रदान करेगा। जब आप स्वयं को यह साबित नहीं कर पाएंगे कि मैं भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं, तो बताइए तुम्हारे आसपास चलने वाले तुम्हारे लिए क्या कर पाएंगे? सारे के सारे लोग भाग जाएंगे। और अगर उनमें से कोई योग्य थोड़ा भी निकला तो वो तुम्हें को हटा करके स्वयं तुम्हारी गद्दी को पर अधिकार कर लेगा। और ऐसा ही हुआ। मसूद के विरुद्ध षड्यंत्र कर उसको जेल में डाल दिया गया और एक अन्य छोटे से बच्चे को बैठाल दिया गया गद्दी पर, जो नसरुद्दीन महमूद था। ये इसकी कहानी आप सुनेंगे तो भी दंग रह जाएंगे। बलबन ने क्या किया? बलबन जानता था कि इसको हटाएंगे तो इसी के परिवार वाले को जब लाएंगे तभी हम शासन सत्ता बागडोर अपने हाथों में ले पाएंगे। तो एक था जिसका नाम नासिरुद्दीन महमूद था। वो नासिरुद्दीन महमूद अपनी मां के साथ गाजियाबाद के लोनी में महिला के भेष में पहुंचता है। गाजियाबाद में वो रह रहा था, एकदम सामान्य जिंदगी, और वो लोनी पहुंचता है महिला के भेष में, बुर्का चढ़ा हुआ। इसीलिए ये लोग बुर्के से दूर नहीं होना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जब जब षड्यंत्र किया है तो इन्होंने बुर्के का इस्तेमाल किया है। इसीलिए जो ही हिजाब या बुर्के की बात आती है, ये तुरंत ही आंदोलनरत हो जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा फिर षड्यंत्र नहीं किया जा सकता है। तो वो बुर्के के रूप में आता है, कोई जान भी नहीं पाता है, सोचता है कोई महिला आई होगी। और महिलाओं का वजूद ही क्या था? मुसलमानों में महिलाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो तो एक समझ लीजिए, दासी शब्द तो हम अपने में कहते हैं सनातन में, और दासियों के विशेषाधिकार होते थे।
इनके यहाँ शब्द ऐसा कौन सा हम प्रयोग कर दें, हालांकि हमारा मन नहीं है ऐसा शब्द प्रयोग करना, मैं नहीं चाहता हूं महिलाओं के लिए। तो ऐसे ही उसको अंदर बुला लिया गया, लोनी बुला लिया गया, और इसके बाद बलबन को नायब पद दे दिया गया, उसको मार दिया गया, मसूद शाह को मार दिया गया और इसको शासक बना दिया गया। उलूग खां की उपाधि दी गई। उलूग खां का मतलब होता है महानतम, मतलब इससे महान कोई नहीं। ये उपाधि बलबन लेता है। इसके साथ शासन की बागडोर बलबन के हाथ में आ जाती है और धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। बलबन की इच्छा के विरुद्ध ये एक हाथ पैर भी नहीं मार सकता था इधर उधर। मक्खी अगर सर के ऊपर बैठी है तो ये मक्खी भी भगा नहीं सकता था। इस तरह से इसको कैद कर लिया था बलबन ने। ये आंतरिक स्थितियां थी। धीरे धीरे स्थिति ये होती है, इसकी स्थिति क्या थी कि ये कुरान बेचता था, ये एक साधारण जीवन जीता था बादशाह होकर के भी। और क्यों धर्मपरायण जीवन जीता था? धर्मपरायण जब भी मुसलमान जीवन जिए, इसका मतलब है कि उसके पास क्षमताएं नहीं हैं। क्षमताएं होंगी वो तुरंत आतंकवादी हो जाएगा, और इसके पास भी क्षमता नहीं थी। ये कुछ भी नहीं कर सकता था बलबन के बिना। अगर बलबन नहीं चाहता तो ये कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये क्या करता है, एक साधारण जीवन जीता है, साधारण व्यक्ति, उसको इसीलिए लिखा गया है। अरे वो जी थोड़ा न रहा था, उसकी मजबूरी थी, कब उसकी गर्दन पर तलवार आए और उसको खत्म कर दिया जाए, इसलिए ये सब कर रहा था। इसकी लेखनी बड़ी सुंदर थी, ऐसा लोग कहते हैं, जो इतिहासकार उस समय के हैं। समकालीन इतिहासकारों ने इसके विषय में यह भी कहा है कि यह कुरान की प्रतियां बेचकर अपना जीविकोपार्जन करता था। कुरान की प्रतियां बेचकर। ऐसे ही कुरान की प्रतियां बेचने के लिए उसको भी बताया गया है, औरंगजेब को भी। कुरान की प्रतियां कोई फ्री में नहीं बेचता है मुसलमान। कुरान की प्रतियां वो तभी बेचता है जब उसकी कोई औकात नहीं होती है। हर व्यक्ति से वो प्रताड़ित होने वाला होता है, तभी ये सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। उसके अतिरिक्त इनके पास कोई भी, हिंदुस्तान के अंदर आज भी कड़े कानून आ जाएं, देखते ही गोली मारने का आदेश आ जाए, अगर ये मात्र 2 वर्ष के अंदर एकदम साधारण जीवन न जीने लगें तो आप बताना, हमारे यहाँ के जो कानून हैं वही इनको ये सब करने की, आतंकवाद फैलाने की, जिहाद करने की, हर एक चीज की परमिशन देते हैं। इनके द्वारा किसी का मर्डर कर दिया जाए, फिर न्यायालय बड़ा लंबा खींचता है और कहता है अरे हो गया, गलतियां हो जाती हैं। हमारे यहाँ के राजनेता भी ऐसे हैं जो कहते हैं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। वो बच्चा है जो 20, 22, 24 साल का है, और अगर वही कार्य हिंदू के द्वारा कर दिया जाए, अरे देखिए क्या एक्शन होता है, नीचे से ऊपर तक हर एक ऑफिसर एक्टिव हो जाएगा, वकीलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जज लड़ेंगे उनका मुकदमा। हाँ, कि किसी भी तरह से इसे फांसी होनी चाहिए, इतनी सख्त से सख्त सजा हो कि इसकी सजा को देख करके कोई भी हिंदू एक आवाज न उठा सके इसके बाद। ये स्थिति है हमारे समाज की, ये स्थिति है हमारे देश की, ये स्थिति है हमारे इस कानून की, जिस कानून को हम सर्वत्र पूजते जा रहे हैं। समय के साथ साथ इसमें भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है। और ये शुरुआती दौर नहीं था इस कानून का। जब संविधान बनाया गया था तो ऐसे विशेषाधिकार किसी को भी प्रदान नहीं किए गए थे। ये जो संविधान संशोधन कराए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, उनके द्वारा ये सारा कुछ दिया गया है। और ये मैं बाई प्रूफ कह रहा हूं। आप एक एक संविधान संशोधन उठा करके देख लीजिए, और प्रत्येक संविधान संशोधन में हिंदुओं की शक्ति को कम किया गया है, हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयत्न किया गया है, और मुसलमानों को मजबूत करने का प्रयत्न किया गया है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर उनकी दाल रोटी चलती थी, उन्हीं के ऊपर उनकी सारी राजनीति चलती थी। तब भी चलती थी, आज भी चलती है, और भविष्य में भी इन्हीं पर चलेगी। ये तो इसकी स्थिति थी। और धीरे धीरे समय बदला, और समय बदलने के बाद बलबन की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी, और
इसने सोचा कि बलबन की शक्ति को कैसे कम किया जाए। इसके लिए इसने इमादुद्दीन रेहान, ये एक परिवर्तित हिंदू हिजड़े का नाम है, एक धर्म परिवर्तित हिंदू हिजड़ा था जिसका नाम था इमादुद्दीन रेहान। इनके पास हिंदू तो इनको मिलते ही नहीं थे, क्योंकि वो धर्म परिवर्तित करना ही नहीं चाहते थे, वो तो मर ही जाते थे। शुरुआत में वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते थे, उनको मृत्यु पसंद आती थी, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। और इनका जो हरम होता था, हरम को संचालित करने के लिए हिजड़ों की एक पूरी कतार रखी जाती थी, और उन्हीं में से एक हिजड़ा था जिसका नाम था इमादुद्दीन रेहान, जो कि पहले हिंदू था, ने बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र किया। उससे इन्होंने कहा तो उसने बलबन के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया, किंतु बलबन ने रेहान की हत्या करवा दी। बलबन भी एक्टिव था, वो जानता था कि कौन किससे कम मिल रहा है। अरे जिसके हिसाब से, जिसकी निगाह तिरछी होती है, उसके अनुसार आप काम करते हैं, तो वो क्या तुम्हारे ऊपर निगाह नहीं रखता है? बलबन हर एक बिंदु पर निगाह रखता था कि ये किससे मिलता है, क्या बात करता है, कहाँ रहता है, कितनी देर तक किस तरह से बात करता है। और बलबन ने तुरंत ही उसको मरवा दिया और रेहान को शांति का अपहरणकर्ता कह दिया। किन्होंने? आधुनिक इतिहासकारों ने। शांति का अपहरणकर्ता किसको कहा? रेहान को, इमादुद्दीन रेहान को, उस हिजड़े को जिसने अपने बादशाह की इस दुर्दशा को देख करके षड्यंत्र करना चाहा, उसको कह दिया गया शांति का अपहरणकर्ता। अब आप अनुमान लगाइए कि अगर वो शांति का अपहरणकर्ता था तो बलबन क्या था? बलबन कोई शासक तो था नहीं। क्या था बलबन? इस तरह से आधुनिक इतिहासकारों ने हर उस व्यक्ति को जिसके अंदर थोड़ा भी राष्ट्र प्रेम, राज प्रेम, अपने शासक के प्रेम प्रति प्रेम कुछ भी होता था, उदार व्यक्ति की तो इसमें कोई मूल्य ही उसके नहीं रखे गए हैं, और इस तरह से उसको शांति का अपहरणकर्ता कह दिया गया। जबकि वास्तव में रेहान, यह प्रयास भारतीय मुसलमानों का सत्ता प्राप्त करने का पहला प्रयास था। और रेहान ने यह प्रयास क्यों किया था? उसने यह प्रयास किया था कि पहली बार इन मुसलमानों को यहां से हटाकर इनके स्थान पर हिंदू सत्ता स्थापित की जाएगी। किसी ने यह आपको नहीं पढ़ाया होगा, और यह हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं, कि किताबों में लिखी है और किसी एक किताब में नहीं लिखी है। मैं बताता हूं नाम भी आपको। उस किताब का नाम है तबकाते नासिरी, और इसका लेखक है मिनहाजुस सिराज, जो कि नासिरुद्दीन फिरोज को आदर्श सुल्तान मानता है अपनी किताब में। और अगर उसने ये एक हिंदू से मुसलमान बने व्यक्ति के लिए लिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वहां की स्थितियां उस समय रही क्या होंगी, और आज के आधुनिक इन कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने क्या क्या स्थितियां बना करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत की हैं। यह प्रदर्शित करता है कि मुझे कम्युनिस्ट इतिहासकारों के द्वारा सदैव ही ऐसा इतिहास पढ़ाया गया है जिस इतिहास से केवल और केवल मुस्लिमों को महिमा मंडित किया गया है और हिंदुओं को केवल और केवल नीचा दिखाने का प्रयत्न किया गया है। ऐसे चाटुकार इतिहासकारों को, ऐसे धूर्त और राष्ट्रद्रोही इतिहासकारों को अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे अंदर कभी भी वह पौरुष नहीं उत्पन्न होगा, वो साहस नहीं उत्पन्न होगा कि हम अपनी संस्कृति को उस स्थिति में पहुंचा सकें जिस स्थिति में उसका पहुंचना अवश्यंभावी है। और अगर वो नहीं पहुंची, ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये निश्चित है, जिस दिन से सनातन का समापन होगा इस विश्व के अंदर, ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। और सनातन का समापन ये हमारे लोगों की सोच की वजह से हो सकता है, हमारे लोगों के अति विश्वास की वजह से हो सकता है। अगर हम उन धूर्तों के द्वारा कही गई एक एक बात पर सीधा विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास क्यों करते हैं उसका भी मूल कारण यह है क्योंकि ये जो परीक्षा है ना, वो नौकरी ऐसी चीज है कि एक सर्विस को प्राप्त करने के लिए हिंदुस्तान का बच्चा वो सब कुछ पढ़ सकता है जिसमें राष्ट्रद्रोह का पूरा प्रपंच पढ़ाया जाता हो। अब समस्या उसकी ये होती है कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो मुझे पढ़ने में क्या दिक्कत है, और गुरुजी इसलिए पढ़ा रहे हैं, वो जानते हैं आयोग वो प्रपंच ही उससे पूछेगा,
वो ऐसी ही दुष्टतापूर्ण चीजें सामने रखेगा, उन्हीं से प्रश्न बनाएगा जिसमें कि भारतीय जो समुदाय था, सनातनी जो समुदाय था, उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जाए। उसको कभी भी उठा करके सामने नहीं रखने का प्रयास किया है उन्होंने। हालांकि ऐसा नहीं है, समय परिवर्तन हो रहा है और अब नए आधुनिक इतिहासकार आगे को बढ़ रहे हैं और वो हर एक बात का खंडन कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने महिमा मंडित किया था। और इसीलिए अक्सर आप डिबेट में देखते होंगे जो ज्यादा चिल्लाते हुए वहां पर बैठते हैं वो सारे लोग जिनके द्वारा इस इतिहास को धूमिल करने का प्रयत्न किया गया है वही चिल्लाते हैं। और कांग्रेस उसकी जननी है, कांग्रेस ही ये सब बनाती है केवल गांधी नेहरू परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं है। आधुनिक इतिहासकार जो हुए हैं उन्होंने कहा है कि यह पहला प्रयास था, भारतीय मुसलमानों का सत्ता प्राप्त करने का यह पहला प्रयास था। अब समझ गए आप? ऐसा तो नहीं है कि सल्तनत काल जब पढ़ाई जाती है तो किसी को बीच में नहीं पढ़ाया जाता है। प्रयास आपको दिखा रहे हैं, एक नहीं अभी कई प्रयास हम आपको दिखाएंगे। जितना जितना इनको पढ़ेंगे नए प्रयास आपके पास आते रहेंगे इनके, तो धीरे धीरे हम उसके बारे में आपको आगे बताते जाएंगे। तो ये तो था। अब नायब के पद पर रहते हुए बलबन ने अपनी अति महत्वपूर्ण कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए? बलबन ने मंगोल आक्रमणकारी हलाकू के साथ एक शांति समझौता किया। इसका मतलब तुम कमजोर थे, तभी तो तुम्हें शांति समझौता करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप नासिरुद्दीन महमूद और हलाकू ने एक दूसरे के दरबार में दूत भेजा। जब शांति समझौता हो गया, शांति समझौता से पहले हलाकू ने क्या किया? आज हलाकू के बारे में इसलिए चर्चा हो रही है, बलबन के बारे में आज चर्चा नहीं होगी क्योंकि बलबन के बारे में कल चर्चा करेंगे। हलाकू के बारे में जान लीजिए, हमारे बीच किस तरह का एक अज्ञान फैलाया गया है, उसको जानने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि इस शांति समझौते से पहले हलाकू ने किया क्या था उसके बारे में जानिए। हलाकू ने बगदाद के अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। इनके जो वास्तविक धर्मगुरु थे उनकी ही हत्या हलाकू के द्वारा कर दी गई थी और खिलाफत को नष्ट कर दिया गया था। हमारे आंदोलन में एक नारा चला था और अक्सर उसको जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही मैं उसको गाते हुए हर एक मंच पर मैंने देखा है। जब भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते थे तो उनमें वो अक्सर गाया जाता था और उसको ही लगा करके ढंग से बजाया जाता था और उसको बढ़िया से वो बताया जाता था लोगों को, और कभी नहीं बताया गया उसकी सच्चाई क्या है। वो गीत था, हलाकू रहा है न हिटलर रहा है नहीं रूस का जार बाकी, तो कैसे रहेगा सलाजार बाकी। अरे हिंदुस्तान की आजादी की बात हो रही थी, हलाकू कहां से आ गया? हलाकू ने तो खलीफा को मारा था, हिंदुओं से उसका क्या लेना देना था? ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस दिखने में सिर्फ हिंदू लगती है, इसका जीन ही मुस्लिम है। दूसरा, हिटलर से मेरा क्या लेना देना था? हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को मदद की थी, लेकिन हलाकू रहा है न हिटलर रहा है, रसिया का इससे क्या लेना देना था? रसिया तो मेरा मित्र राष्ट्र रहा है, लेकिन मुझे सदैव यही पढ़ाया गया है, हलाकू रहा है न हिटलर रहा है नहीं रूस का जार बाकी, तो कैसे रहेगा सलाजार बाकी। क्या ये लोग ये गीत नहीं बना सकते थे कि बाबर रहा है न अकबर रहा है नहीं औरंगजेब का ये दुर्दांत अपराध बाकी? कभी इन्होंने कहा? कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर ये मुसलमानों के बारे में एक शब्द बोलेंगे तो हिंदू नहीं आगे बढ़ जाएगा। भाई हिंदुओं के अंदर जागृति आ जाएगी कि उसके ऊपर किस तरह के अत्याचार किए गए हैं। महान सम्राट जिसको कहा जा रहा है मुगलिया सल्तनत का अकबर, उसके द्वारा नरसंहार, भीषण नरसंहार कराया गया था और वो नरसंहार चित्तौड़ के अंदर कराया गया था, आगजनी कराई गई थी। कभी हमें इसके बारे में नहीं बताया गया, केवल चित्तौड़ विजय के बारे में बताया गया। कितने लोग वहां मारे गए थे उसके बारे में मुझे नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि अगर उसके बारे में बताया जाएगा तो महान कैसे कह पाएंगे।
इनके जो बाप हैं ना, उनको महान ये कैसे साबित कर पाएंगे? बस यही स्थितियां हैं और इन्हीं स्थितियों को हमें ध्यान में रखना है। इतिहास में किस तरह से हमें अपने राजाओं को नीचा दिखाते हुए पढ़ाया गया और मुस्लिमों का महिमा मंडन किया गया, इसी पर यह एपिसोड चल रहा है। और इतिहास की प्रत्येक कालखंड में, प्रत्येक राजा के समय में किस तरह से क्या कार्य हुए, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और आज थे ये रुकनुद्दीन फिरोज, इनके बारे में नसरुद्दीन महमूद। बलबन ने 1260 में मेवाती राजपूतों के विद्रोह का दमन किया। मेवातियों में मलका के नाम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मलका नाम के एक हमारे राजपूत थे, उनके द्वारा एक विद्रोह किया गया मेवात में, और इस बलबन के द्वारा बर्बरता पूर्वक उसका दमन किया गया। इस बलबन को खुफिया कातिल कहा जाता है। कल जब मैं इसको आपको बलबन के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा ये कितना नीच था। इसको खुफिया कातिल कहा जाता था। खुफिया कातिल कहने का मतलब था ये किसी को बताता नहीं था और हर एक को मारने के लिए लगातार षड्यंत्र चला करता था। और ऐसे ही षड्यंत्र का शिकार हुए ये मेवाती राजपूत, जिनका नेतृत्व मलका जी के द्वारा किया जाता था। बलबन ने दोआब के कटेहर के जो राजपूत थे उनके विद्रोह का भी दमन किया। राजपूतों ने कभी भी हार नहीं मानी, लगातार इनका विरोध करते रहे, प्रतिरोध करते रहे। लेकिन ये मुझे नहीं पढ़ाया गया, कटेहर के जो राजपूत थे उन्होंने भी विद्रोह किया, लेकिन उनका भी इसी तरह से षड्यंत्र बना करके बर्बरतापूर्वक दमन किया गया। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन शाह जो ये था उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो ईसामी लिखता है, कि कोई हिंदू नहीं लिख रहा है, ईसामी लिखता है कि ससुर ने दामाद को विष देकर मार डाला। ये जो नासिरुद्दीन था ये बलबन का दामाद था, और इसको जहर देकर के किसने मारा था? बलबन ने। तभी वो लिखता कि ससुर ने दामाद को जहर देकर, विष देकर मार दिया। अब बताइए, इन लोगों का मुझे इतिहास पढ़ाया जाता है जो ना अपने बच्चों के होते थे, ना अपने दामाद के होते थे, किसी के नहीं होते थे। और उन हिंदू राजाओं के बारे में नहीं बताया जाता है जो आदर्शों पर चलते हुए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देते थे, लेकिन आदर्शों से पीछे कदम नहीं हटाते थे। इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि अगर उनके बारे में पढ़ाया जाएगा तो हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर एक आदर्श स्थापित होगा। और अगर उनके अंदर आदर्श आधुनिक काल में स्थापित हो गया, जो कि उनके पहले पुराने मापदंड हैं, अगर वो मापदंड आज भी आ गए तो विश्व के अंदर सनातन के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म दिखाई नहीं पड़ेगा, दूसरा कोई मजहब दिखाई नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक धर्म होगा जिसका नाम सनातन होगा। इसलिए हमारे साथ ये षड्यंत्र किया गया। और षड्यंत्र किसके द्वारा किया गया? इन कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि ये कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हुए। ये सदैव ही इस देश के लिए देशद्रोही ही रहे। ये चाइना के समर्थन में रहे, ये रसिया के समर्थन में रहे। इन्होंने कभी भी हिंदुस्तान का समर्थन नहीं किया और हिंदुस्तान के गौरवमयी इतिहास को सदैव धूमिल करने का प्रयत्न किया है इनके द्वारा। अब सोचना आपको है कि क्या स्थितियां हुई और क्या दिखाया जा रहा है, किस तरह से उनको महिमा मंडित किया जा रहा है। अभी तो हम सल्तनत काल पर चल रहे हैं, मुगलिया सल्तनत पर तो हम पहुंचे ही नहीं है कि किस तरह से मुगलिया काल में क्या हुआ है। एक एक शासक के द्वारा जिस तरह से दुष्टता की गई है, वो सारी दुष्टताएं हम आपके सामने उपस्थित करेंगे। मिलते हैं अगले दिन, इस खुफिया कातिल बलबन के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।